श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। महाराशिका अन्वेषणिता जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। रासलीला में भगवान कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां विरह से व्यथित हो गईं, उनको खोजती रहीं। उनके विरह में उन्हीं के गुणगान और उन्हीं की लीला का अनुकरण करती रहीं और पुनः गोपियां फिर भगवान कृष्ण को खोज रही हैं। प्रेम हिरनिया गोपीजन विरह व्यथित अकुलात, कहते श्री सुखदेव जी सुनो परीक्षित तात। खग मृग तरुबर पूछते पतायुगल सरकार, चरण चिन्ह भगवान लखे हर्षि मोदय अपार। जब गोपियां भगवान को खोजती हुई खग मृग तरुवर सबसे पूछने लगी कि मेरे प्रभु राधा कृष्ण कहाँ गए, भगवान के चरण चिन्हों को लखती हुई वो आगे बढ़ने लगी। देख सखी ये चरण चिन्ह तो सुंदर है नंद नंदन के, ध्वजा कमल यविभद्र अंकुश लखो चिन्ह यदुनंदन के। एक सखी दूसरी सखी को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाती है। देख सखी देख, ये उन्हीं के चरण चिन्ह हैं, क्योंकि ध्वजा कमल जौ और वज्र अंकुश के चिन्ह उनके चरण चिन्हों में पाए जाते हैं, स्पष्ट दिख रहे। चरण चिन्ह ब्रज बल्लभ लख कर, खोजत गोपी आगे बन। चरण चिन्ह ब्रज युवते संग लख, हुए व्याकुल उनके मन। संग में गोपी जान कृष्ण के, करने लगे परस्पर बात। कर कंज कंध पर रखे हुए वे, करे प्रदान प्रेम सौगात। भगवान कृष्ण के जब चरण चिन्हों को देखा और उन चरण चिन्हों के साथ एक ब्रज युवती के चरण चिन्ह देखे तो उनके मन व्याकुल हो गए। लग रहा है भगवान कृष्ण हम में से किसी एक को लेकर साथ लेकर आगे चले हैं। उन्हीं चरण चिन्हों को देखते हैं गोपियां आगे बढ़ने लगी। बड़ भागिन सखे वह ब्रज युवती, कृष्ण संग यो चलते। गजराज मस्त संग चाल करे, गजराज मस्त संग चले करन जो, प्रियतम संग में रम। गोपी बोले सुन सखी मेरे, ये होगी अपनी राधा। एक गोपी बोली बड़ी धन्य भाग्य है उस ब्रज युवती के जो प्रियतम के संग चली जा रही हैं, बड़ा सुंदर संयोग रहा होगा। हमें तो लग रहा है एक गोपी कह रही ये तो अपनी राधा के चरण चिन्ह है। सर्व समर्थ है भगवान और ये राधा उनकी परम शक्ति है। गोपी बोली सुन सखी मेरी, ये होगी अपनी राधा। सर्व समर्थ भगवान कृष्ण के, परम शक्ति श्री राधा। प्रिया प्रसन्न करन नंद नंदन, ले गए उनको संग में। कुसंग समझ उन छोड़ा हमको, एकांत मिलन के संग में। भगवान ने हम लोगों का संग कुसंग समझा होगा, इसलिए हमें छोड़ गए और अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए एकांत में ले गए।
धन्य भाग धरती के रजकण, इस स्पर्श कृष्ण पद पाते। अशुभ न सावन हित यज शंकर, श्री रज सिर पद राते। धन्य भाग इस वसुंधरा के, जहां युगल सरकार के चरण पड़ रहे हैं। अरे इस चरण रज को तो ब्रह्मा और शंकर जैसे देव श्रोमण अपने सिर पर पधराते हैं। धन्य भाग्य इस वसुंधरा के। और हम लोगों का भी जीवन धन्य है और श्री राधा का जीवन भी धन्य है, क्योंकि भगवान उनको अपना अधरा रस पिलाने हेतु उन्हें एकांत में ले गए। मम जीवन सर्वस्व कृष्ण हरे, एकांत कुंज जो सेवे। अदर सुधारस पी उन्मादे, क्षोभ हृदय मम देवी। उभरे गोपी चरण चैन मम, चित क्षोभ उपजावे। अरे सखी हो बे चाहे कुछ भी, पर ग्वाल ने हमें सतावे। देख सखे पद चिन्ह गोप के, अब नहीं दिखाई देते। लगता है ऐसा सके हमको, चरण चिन्ह प्रियतम करते। एक सखी बोली, देखो इन चरण चिन्हों को जब गंभीरता से देख रहे हैं तो आगे चलने पर अब चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, केवल कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। हमारी उस सखी के चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं और भगवान के चिन्ह भी धसते हुए चले जा रहे हैं। तीखिनों के घास जमी पर, सुकुमार चरण गढ़ती होंगे। पद पीड़ालक निज प्रेयसी के, कंध कृष्ण के चढ़ती होंगे। एक सखी कहती है, हमें तो ये लगता है ये जो घास के नोके हैं बड़ी पैनी है, नुकीली हैं। सुकुमार चरण है श्री राधा रानी के, चरण चिन्हों में ये गढ़ती होंगी, पीड़ा देती होंगी। तो पैरों की पीड़ा को देखकर भगवान ने उन्हें अपने कंधे पर चढ़ा दिया होगा। देख सखे पद चिन्ह कृष्ण के, बालू में धसते जाते। भारी वस्तु हर लिए गोद में, चिन्ह यही दर्शाते। सखी कहती है, देखो बालू में चरण चिन्ह कैसे धस रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रियतम कोई भारी वस्तु उठाए हुए। इस कंध चढ़ी प्रियतमा बैठी, हमें तो ऐसा लगता। दया न आई निर्दय उसको, पाप शीश पर चढ़ता। जरा सी दया नहीं आई। प्रियतम कितने कोमल हैं और उनके शीश पर चढ़कर बैठ गए। अरे इससे तो बड़ा भयंकर पाप होता है। गोपी ऐसा अनुमान लगाती है। सुमन चुनन हित निज प्रेयसी को, यहाँ उतारा कंधे से। सुंदर पुष्प उचक कर तोड़े, अनुमान लगाऊं पंजे से। देख सके यहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह जो है उचके हुए, पंजे के चिन्ह दिखाई दे रहे। लग रहा है कि यहाँ पर भगवान ने अपनी प्रेयसी को प्रसन्न करने हेतु फूल तोड़े हुए। पद अग्र चिन्ह वसुधा में गढ़ते, एड़ी का कुछ पता नहीं। तुम सब देखो मिलकर देखो, ये चिन्ह बताते बात सही। एड़ी का चिन्ह नहीं, इसलिए ये चिन्ह सब कुछ सब कहानी कह रहे हैं। देखो ध्यान से। अति कामी सम ब्रज बल्लभ ने, बैठ सजाए प्रेयसी केश। चोटी गुंथन निपुण कृष्ण, चुन चुन सुमन सजाते केश। यहाँ पर वैसे भी भगवान हमारे प्रियतम हमारे कृष्ण
चोटी गुंथन लीला में बड़े निपुण हैं। अपनी प्रेयसी के यहाँ पर उन्होंने देखो फूलों के कुछ टुकड़े पड़े हुए अर्थात उन्होंने यहाँ पर प्रियतमा के केस संभाले। सुनो परीक्षित ध्यान लगा कर कथा सुधा कृष्ण की गुण, आत्मरमण करते हैं भगवान। भगवान कृष्ण की कथा बड़ी ही गूढ़ है। हे परीक्षित, ध्यान से भटकना नहीं, पूर्ण ध्यान लगाकर इस कथा का श्रवण करना। भगवान श्री कृष्ण आत्मरमण करने वाले हैं। राधा कोई अलग नहीं, वो उन्हीं का एक रूप है। भगवान कृष्ण आत्मरमण करने में ही संतुष्ट हैं। सुनो परीक्षित ध्यान लगा कर कथा सुधा कृष्ण की गुण, आत्मरमण करते हैं भगवन, संतुष्ट स्वयं सदा संपूर्ण। स्वयं अखंडित श्रेष्ठ बने प्रभु, पर की कहाँ है शंका। कृष्ण बिना तत्व नहीं दूजा, व्यर्थ काम या शंका। यदि कहीं मन में ऐसा न आए कि भगवान कृष्ण काम से वशीभूत हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई उनके सिवाय दूसरी वस्तु सृष्टि में नहीं, सब कुछ तो वे ही हैं। ये तो मात्र उनकी लीला मात्र थी जो दो दिखाई देते हैं। एक हो करके लीला के लिए दो बने, ऐसे हैं भगवान। स्वयं अखंडित श्रेष्ठ बने प्रभु, पर की कहाँ है शंका। कृष्ण बिना तत्व नहीं दूजा, व्यर्थ काम या शंका। फिर भी देखो खेल दिखाते, काम दीनता पर बसता। करते क्रीड़ा गोपी संग वे, दर्शाते नारी कुटिलता। मतवाली सी होकर गोपी, सुध बुध खोकर खोजे। चरण चेनिलक बन बन भटके, कभी हंसे फिर रोवे। चरण चेनिलक बन बन भटके, कभी हंसे फिर रोवे। भगवान कृष्ण बन छोड़ी गोपी, भाग्यवती सखी संग में। परम प्रेम एकांत समझ कर, भाव श्रेष्ठता जगा अंग में। भाव श्रेष्ठ जागा अंग में। मोद मुदित गोपी मन सोचे, सब गोपिन में मैं प्यारी। प्रियतम मेरा मान करत यत, आदर देते दंजारे। गोपी ने मन में सोचा, जो साथ में थी सी राधा, कि लग रहा है कि भगवान कृष्ण ही मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हैं। मान बढ़ गया। अज शंकर के शासक भगवान, गोपी समझ न पाए। अज शंकर के शासक भगवान, गोपी समझ न पाए। सौभाग्य प्रेम मद से मत वाले, कर बैठी एक ढिठाए। भगवान अज और भगवान शंकर के भी शासक हैं प्रभु। नहीं समझ पाई गोपी, प्रेम की लीला में ऐसा कार्य कर बैठी। क्या मदमाती गोपी वह बोले, प्यारे चला न जाता। मदमाती गोपी वह बोले, प्यारे चला न जाता। थकित हुए सुकुमार चरण मम, आगे बढ़ा न जाता। चलना चाहो यदि तुम आगे, मुझे बिठाओ कंधे पर। जहाँ चलो मैं चलूं साथ में, गमन हेतु हूँ मैं तत्पर। अब आगे हमसे चला नहीं जा रहा। मेरे चरण जो हैं बड़े सुकुमार हैं। आप जहाँ ले चलना चाहो मैं चलूंगी, लेकिन मुझे कंधे पर बिठा कर ले चलो, ऐसा कहा।
परम प्रिया की बात श्रवण कर बोले प्रभु अविनाशी, अच्छा प्यारी चढ़ो कंध पर बैठो तुम सुख राशि। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, तुम चढ़ जाओ मेरे कंधे पर, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अब यह सुन गोपी मन हर्षा कर कंध चरण को धाई, चरण उठाया चरण है तुझो अंतरहित त्यों भय कनाई। गिरिधराम गोप मूर्छाई रो रो कर पछतावे, हे नाथ रमण हे प्रेष्ठ महाभुज कह कह कर डकरावे। भगवान अंतर ध्यान हो गए, श्री राधा गिर गई, अब रो रही हैं, पछता रही हैं, हे नाथ हे रमण हे प्रेष्ठ हे महाबाहो, नाम ले लेकर पुकारती जा रही हैं, रोती जा रही। कहाँ गए तुम मेरे सखा, अब कहाँ गए तुम मेरे सखा, दीनहीन मैं दासी, दर्शन दो हे नाथ शीघ्र तुम हौसाने देव पासे। सुनो परीक्षित खोज मार्ग पर गोपी आगे बढ़ते, प्रियतम बिरह अचेत देख सके विस्मय सब मिल करते। गोपियां खोजती आगे आ रही थी, रास्ते में जब अपनी प्रिय सखी को अचेत अवस्था में देखा तो बड़ी विस्मित हो गई। कर आयास बे सभी जगाते उठकर श्री जी बोली, मान प्रेम जो पाया प्रियतम कहती जनु रस भोली। प्रयास करके जब श्री राधा जी को उन्हें होश में लाया गया, जगाया उन्होंने, तब उठ करके प्रियतम की याद करती जा रही है, रोती जा रही है और अपने प्रेम की बात अपनी सखियों से कहती जा रही है। अपमान कहानी भी कह डाले किन कुटिलता अपनी, अंतर्धान बात सुन गोपे विस्मित होती सजनी। धवल चांदनी चंद्र देव के जहाँ तक फैली बन में, खोज रही बे अपने प्रियतम विरह व्यथित सब मन में। सारी कहानी कह सुनाई श्री राधा ने, मन में जो कुटिलता आई थी वो बात भी नहीं छिपाई। भगवान अंतर ध्यान हो गए, ये कहानी भी सुनाई। अब सब गोपियां राधा के साथ मिलकर के चंद्रदेव की चांदनी जहां तक फैली थी वहां तक खोज रही हैं, व्यथित हो रही हैं। महाभयंकर घोर अंधेरा अग्रम वन में छाया, देखी गोपिन विषम परिस्थित भय विचार मन आया। थोड़े आगे गई तो देखा एक बहुत घना वन है, अंधकार घोर अंधकार छाया है। आगे वन में जाने में गोपियां हिचकने लगी, मन में भय आ गया। किस बात का कि बढ़ते रहे अगर इस वन में बढ़ेंगे आगे प्रियतम, दुख पावे प्रियतम मम कारण बात नहीं है उत्तम। अगर हम आगे बढ़ती रही तो हमारे प्रियतम भी आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे कारण हमारे प्रियतम कष्ट उठाएं, ये तो प्रेम नहीं है। दुख पाए मेरे प्रियतम, कष्ट उठाएं इस वन में, ये मेरे योग्य नहीं है। ये सोच करके गोपियां वहीं ठिठक गई। माधव दुख मन गोपिन व्यापा, लौट पड़ी उस वन से। हर चर्चा गोपिन मुख निकसत, जग चिंतन न मन से। जग का चिंतन नहीं हो रहा, उनके मन से केवल हर चिंतन हो रहा है। श्री कृष्ण के हो कर गोपी, ये मंत्र है उनका। श्री कृष्ण के हो कर गोपी, श्री कृष्ण हित तन मन। कर्म क्रिया करण कृष्ण हित, और नहीं कुछ चिंतन।
कहूँ कहाँ तक रोम रोम में कृष्ण ही कृष्ण रमे। कृष्ण आत्मा बने गोपीजन, हो गई वे सब तन में। गुण लीला का गान करे करू, सुध नहीं अपने तन के। घर भर की क्यों याद करे वे, हर गई दूध मन के। सब कुछ कारण हो गया, अब उन्हें कृष्ण के सिवाय कुछ याद न रहा। करे कामना कृष्ण मिलन के, रोम रोम पर लक्षित। राह देखती यमुन पुलिन पर, चंद चांदनी छिटकत। रमण रेत का पहुंची गोपी, भाव सिंधु में डूबी। एक साथ मिल कृष्ण गुणों को, रो रो गाती रोसे। यमुन पुलिन की बालुका, निशा मदहिय जान। श्रमित व्यथित सब गोपीजन, बैठ करे गुणगान। संपन्न हुआ अध्याय अब, स्कंद दशम का 30। गोप गीत का दिव्य थे, सुनो भक्त 31। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 30वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। आगे 31वें अध्याय में गोपी गीत का सुंदर भाव सुनने को मिलेगा। श्रवण करेंगे भक्तगण आगे गोपी गीत, विजय सखा को बुद्धि नभो, देते श्री नवनीत। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु। विरचित विजय सखा दिनांक 5/9/2022।